मोदी उक्तवान् विधानसभा निर्वाचनेषु सर्वेषां सहयोगः सर्वेषां विकासः इति भावना विजिता। अद्यारभ्य दिसम्बर मासस्य 22 यावत् संसदः शीतकालिके सत्रे पञ्चदशोपवेशनानि टीएमसी दलस्य सांसदः महुआ मोइत्रा इत्यस्य प्रकरणे आचारसमितेः वृत्तमपि अद्य लोकसभायां प्रस्तोष्यते। महाराष्ट्रस्य सिन्धुदुर्गे अद्य प्रधानमन्त्री मोदी कुर्यात् छत्रपति शिवाजी महाराजस्य प्रतिमायाः अनावरणम्। नौसेना दिवस समारोहे अपि स्यात् प्रधानमन्त्री सम्मिलितः। मिचौंग नाम्नः चक्रवातमालक्ष्य संचेतना अद्य मध्याह्नं यावत् आन्ध्रप्रदेशस्य दक्षिणभागे तमिलनाडोः उत्तरभागे तटं यावत् प्राप्तुम् आशंका। तमिलनाडुराज्ये केषुचित् जनपदेषु अद्य सार्वजनिकः अवकाशः। अपि च भारतेन अन्तिमा T20 स्पर्धा ऑस्ट्रेलिया दलं 6 धावनाङ्कैः पराभूय विजिता। 4-1 श्रृङ्खला इत्यङ्कैः विजिता। उत्कृष्ट क्रीडकाय रवि बिश्नोई इत्यस्मै श्रृङ्खला पुरुषस्य पुरस्कारः। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् GT न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम इति राज्ये अद्य प्रातः 8 वादनात् मतगणना आरभते। एतदर्थं निर्वाचनायोग पक्षतः सर्वाः सज्जाः पूर्णाः। मिजोरम राज्ये विधानसभायाः आहत्य 40 आसनानि सन्ति। कस्मै अपि दलाय जेतुं बहुमते 21 आसनानि जेतव्यानि। मिजोरम राज्ये 84-90 कदाचित् कांग्रेस दलस्य कदाचित् च मिजो नेशनल फ्रंट दलस्य प्रशासनम् आसीत्। संसदः शीतकालिकसत्रम् अद्यारभते। अद्यारभ्य 22 दिनं यावत् एतत् सत्रं चलिष्यति। सत्रे महत्वपूर्णविधेयकेषु चर्चा भवेत्। सत्रस्य प्रथमदिवसे लोकसभायां केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधनविधेयकं प्रस्तोष्यते। तत्रैव अधिवक्तृ संशोधनविधेयकम् अद्य चर्चानन्तरं पारितं क्रियेत। राज्यसभायां पोस्ट ऑफिस विधेयकं चर्चायाः परं पारितं कर्तुं सूचीबद्धं कृतम्। एतदतिरिच्य भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिकसुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य विधेयकेषु गृहमन्त्रालयस्य स्थायीसमितेः वृत्तमपि उभयोः सदनयोः प्रस्तोष्यते। अद्य नौसेना दिवसः आचर्यते। भारतीय नौसेनायाः उपलब्धिः अथ भूमिकां ख्यापनाय एषः दिवसः दिसम्बर मासस्य 4 दिने आचर्यते। एतस्मिन् अवसरे महाराष्ट्रस्य सिन्धुदुर्गे अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छत्रपति शिवाजी वर्यस्य प्रतिमायाः अनावरणं कुर्यात्। अथ नौसेना दिवस समारोहे अपि तत्र सम्मिलितः भवेत्। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्येषु भाजपा दलस्य प्रचंड विजयस्य श्रेयः दलकार्यकर्तृभिः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितम्। यतः प्रधानमन्त्री एतेषु राज्येषु जनसभाः प्रचारयात्राः च कृत्वा जनान् भाजपा दलस्य पक्षे मतदानाय प्रेरितवान्। प्रधानमन्त्रिणः अद्भुतव्यक्तित्वस्य परिचायकमेव एतत्, यतः विविधानि सर्वेक्षणानि अनुमानानि च परिणामकाले निरर्थकानि अभवन्। 3 राज्येषु विजयप्राप्तेः अनन्तरं भाजपादलीयैः कार्यकर्तृभिः देशे ह्यः उत्सवाचरणं कृतम्। दिल्लीस्थिते भाजपादलस्य मुख्यकार्यालये हर्षोल्लासस्य वातावरणं दृष्टिङ्गतम्। अत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयम् अपि सहभागम् अकरोत्, यत्र तदीयं भव्यं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह एतस्मिन् अवसरे अनेके वरिष्ठनेतारः कार्यकर्तारः च उपस्थिताः अभवन्। तत्रैव स्वीये उद्बोधने प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एतेषु निर्वाचनेषु अन्यदलानि जात्याधारेण देशं विभक्तं कर्तुम् अतिप्रयासम् अकुर्वन्, परमहं केवलं जातिचतुष्टयम् एव मन्ये। अथ तासां विकासाय सदा सर्वदा सर्वथा च कार्यं करिष्ये इति। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार
इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्तेः अपि उल्लेखं कृतवान्। उक्तवान् यत् महिलाभिः भाजपादलस्य ध्वजोत्तोलनाय उत्कृष्टकार्यसहयोगाय च सङ्कल्पितमस्ति। सः महिला शक्तीकरणदिशि केन्द्रप्रशासनेन स्वीकृतवान् पदक्षेपान् अपि उल्लिखितवान्। आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। उन्होंने देखा है कि बीते 10 वर्षों में भाजपा ने उन तक टॉयलेट, बिजली, गैस, नल से जल, बैंक में खाते, ऐसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कितनी ईमानदारी से काम किया। आज वो देख रही है कि कैसे बीजेपी घर परिवार में, समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए निरंतर काम कर रही है। नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। तत्रैव नरेंद्र मोदी कांग्रेसदलम् आक्षिप्तवान् यत् एतेन आदिवासीसमाजः सर्वदा त्यक्तभावनया स्थापितः, न च कदापि पृष्टः। अथ तेन एव आदिवासीसमाजेन अधुना कांग्रेसदलस्य त्यागः कृतः। आज देश का आदिवासी समाज भी अब खुलकर अपनी बात रख रहा है। ये वो आदिवासी समाज है जो कांग्रेस की नीतियों की वजह से 7 दशक तक पीछे रहा, जिसे अवसर नहीं दिए गए। हमने गुजरात के चुनाव परिणामों में भी ये देखा है, जिस कांग्रेस ने आदिवासी समाज को कभी पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचने भाजपादलेन अद्भुतं प्रदर्शनं कृतं। जनतायाः प्रचण्डः जनादेशः भाजपादलेन अस्ति अवाप्तः। भाजपादलस्य रणनीतिं नैव अतिक्रान्तुं शक्तवत् कांग्रेसदलम्। शिवराज सिंह चौहान इत्येतं प्रह्लाद पटेलं च समेत्य अनेके वरिष्ठाः नेतारः अपि जयम् अवाप्तवन्तः। शिवराजः उक्तवान् यत् मध्यप्रदेशस्य हृदये विराजते प्रधानमन्त्री मोदी। भाजपादलस्य पक्षे राजस्थाने अपि जयः सुनिश्चितः अभवत्। भाजपादलस्य अशोक गहलोतं पराभूय राजस्थानस्य सत्तायां भाजपादलस्य भव्यं प्रत्यावर्तनम् अभवत्। भाजपादलपक्षतः पूर्वमुख्यमन्त्री वसुन्धरा राजे, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौरः जितवन्तः। तत्रैव कांग्रेसदलस्य अशोक गहलोतः, सचिन पायलट इति अन्ये च अनेके वरिष्ठाः नेतारः जितवन्तः।
राजस्थान मध्यप्रदेश सदृशमेव छत्तीसगढ़े अपि प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः प्रभावः दरीदृष्टः। प्रदेशस्य 90संख्याकेषु आसनेषु 54 आसनेषु भाजपादलस्य जयः अभवत्। तत्रैव कांग्रेस्दलस्य नैके दिग्गजनेतारः पराजयमुखं दृष्टवन्तः। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनेषु बृहत् परिवर्तनं दृष्टिगतम्। भ्रष्टाचारात् त्रस्ता राज्यस्य जनता कांग्रेस्दलं त्यक्तवती। यद्यपि मुख्यमंत्री भूपेश बघेलः स्वीये आसने जितवान्, परम् उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेवं समेत्य भूपेशस्य मन्त्रिमण्डलस्य 9 मन्त्रिणः पराजयमुखं दृष्टवन्तः। न केवलं काश्याम् अपितु विश्वे शिक्षायाः संस्कृतस्य संस्कृतेः च क्षेत्रे अग्रगण्यः विद्वान् अथ नाट्यशास्त्रज्ञः प्रोफेसर कमलेश दत्तः त्रिपाठी पञ्चत्वे लीनः अभवत्। त्रिपाठीवर्यस्य गोलोकगमनेन संस्कृतजगत् शोकमाचरति। अवधातव्यं यत् एषः महोदयः हि राष्ट्रपतिप्रमाणपत्रेण सह विविधपुरस्कारैः प्रशासनेन अथ परिषद्भिः सभाजितः आसीत्। दूरदर्शनपरिवारपक्षतः अपि त्रिपाठीवर्याय श्रद्धाकुसुमाञ्जलिम् अर्पयामः। क्रोएशिया देशे रामायणस्य माध्यमेन श्रीरामचरितमानस ग्रन्थस्य च माध्यमेन प्रकाश्यमाना भगवतः श्रीरामस्य कथा जनमनांसि आह्लादयति। श्रीरामकथा श्रवणोन्मुखानां संख्या तत्र सतीव्रं वर्धमाना अस्ति। क्रोएशिया देशस्य स्प्लिट इत्याख्ये बृहन्नगरे रामायणस्य अथ श्रीरामचरितमानसग्रन्थस्य प्रमुखविशेषताः अधिकृत्य सद्य एव एकं विशिष्टं व्याख्यानम् आयोजितं गतं, यत्र अतिथिवक्तृत्वेन समामन्त्रितः प्रोफेसर चन्द्रभूषणझा ग्रन्थद्वयम् अधिकृत्य स्वीयविचारान् सविस्तरम् उपस्थापितवान्। भारतेन अन्तिमा T20 स्पर्धा ऑस्ट्रेलियादलं 6 धावनाङ्कैः पराभूय विजिता। 4-1 इत्यङ्कैः श्रृङ्खला तत्र विजिता। उत्कृष्टक्रीडकाय रवि बिश्नोई इत्यस्मै श्रृङ्खला पुरुषस्य पुरस्कारः प्रदत्तः। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।